हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 9 के सेकंड चैप्टर क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं का एक टॉपिक भौतिक व रासायनिक परिवर्तन करेंगे। सबसे पहले इनकी परिभाषा को समझते हैं। भौतिक परिवर्तन का अर्थ होता है वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण तथा अवस्था में परिवर्तन होता है, परंतु उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। साथ ही परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः मूल पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है। इस परिभाषा में ये कहा गया है कि पदार्थ के केवल भौतिक गुणों मतलब अवस्था, रंग, गंध आदि में ही परिवर्तन होगा। परिवर्तन हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाएगा और इसीलिए ये परिवर्तन जो होता है अस्थायी होता है और नए पदार्थ का इसमें निर्माण नहीं होता है। अगर हम इसका उदाहरण देखें तो सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो है जल। जल द्रव अवस्था में रहता है। गर्म करने पर यह गैसीय अवस्था वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। ठंडा करने पर यह ठोस अवस्था बर्फ में बदल जाता है। लेकिन फिर भी जो द्रव है यानी हमारा जो जल है उसका रासायनिक संगठन तीनों अवस्थाओं में समान रहता है। यानी भौतिक परिवर्तन तो हुआ लेकिन रासायनिक संगठन में परिवर्तन नहीं आया। इसीलिए परिवर्तन को हटाने पर पुनः हमें वही पदार्थ प्राप्त हो जाता है। लोहे का चुंबक बनना, नौसा दर NH4Cl का उदरपातन यानी सीधा ठोस से गैस में बदलना या शक्कर का पानी में विलय हो जाना, ये सब भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। अगर हम भौतिक परिवर्तन के गुणों की बात करें तो इसका पहला गुण है पदार्थ के केवल भौतिक गुणों यथा अवस्था, रंग, गंध आदि में परिवर्तन होता है। परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त होता है। यह परिवर्तन अस्थायी होता है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन ये वे परिवर्तन हैं जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों तथा संगठन में परिवर्तन होता है तथा नया पदार्थ बनता है। यानी पदार्थ के रासायनिक गुण और संगठन ही बदल जाते हैं और कोई ना कोई नया पदार्थ बन जाता है। रासायनिक परिवर्तन होने पर परिवर्तन का कारण हटाने पर आवश्यक नहीं है कि प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो। यह स्थायी परिवर्तन होता है, इसलिए जो नया पदार्थ बनता है अगर परिवर्तन हटा भी लिया जाए तो पुनः हमें प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं होगा। इसका उदाहरण लेते हैं। कोयले को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कार्बन प्लस O2 इज इक्वल टू CO2। कोयला ठोस है, ऑक्सीजन गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी एक गैस है। यहाँ कार्बन व ऑक्सीजन की क्रिया से नए रासायनिक संगठन वाला पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तथा इस अभिक्रिया में CO2 से पुनः कोयला प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसके अन्य उदाहरण हैं दूध से दही का जमना, बनी हुई सब्जी का खराब होना, लोहे पर जंग का लगना। रासायनिक परिवर्तन के गुण रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ रासायनिक गुणों व संगठन में प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतः भिन्न था। जैसा कि हमने उदाहरण में देखा, कोयला ठोस था, उसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो थी कोयले से रासायनिक गुणों और संगठन में पूर्णतः भिन्न थी। सामान्यतः पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे कि हमने उदाहरण में समझा, CO2 से पुनः कार्बन कोयला प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए थर्ड पॉइंट है यह परिवर्तन स्थायी होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। अब थोड़ा सा रासायनिक परिवर्तन और भौतिक गुणों में अंतर को देखते हैं। पहला अंतर है रासायनिक परिवर्तन से पदार्थ के रासायनिक गुणों तथा संगठन में परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन से पदार्थ के केवल भौतिक गुणों अवस्था, रंग, गंध आदि में परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन में प्रारंभिक पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन भौतिक परिवर्तन में परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है। रासायनिक परिवर्तन स्थायी होता है, भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है।
रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है, भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है लोहे पर जंग का लगना, जबकि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है बर्फ का जल और जल का वाष्प में बदलना। होप आपको ये टॉपिक भौतिक व रासायनिक परिवर्तन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हमारे नेक्स्ट लेसन में हम तत्व और यौगिक की अवस्थाओं के बारे में जानेंगे। किसे कहते हैं तत्व, किसे यौगिक कहते हैं, उसके बारे में समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।